नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीटीएच कार्य कैसे करता है, सैटेलाइट क्या होते हैं, इसके पश्चात ट्रांसपोंडर क्या होता है। ऐसे बहुत से प्रश्न जो आप जानना चाहते हैं, आपके मन में आपके घर में लगी हुई डीटीएच को देखकर ये प्रश्न अवश्य आता होगा कि ये हमारे घर तक सिग्नल कैसे पहुंच रहा है। तो इसी बारे में आज हम आपको संपूर्ण विस्तार से बताएंगे साथियों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे कार्य को सराह रहे हैं। तो साथियों, प्लीज़ हमारे वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मित्रों यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देते हैं तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा और आप हमारे हर वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम डीडी फ्री डिश सहित अन्य सभी विषयों पर जो आपके काम के होते हैं उस पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही हमारे वो साथी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो कुछ काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें उनके लिए कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी मिल सकती है। तो साथियों, क्योंकि इस वीडियो में जानकारी कुछ अधिक है, बहुत सी चीज़ों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। सैटेलाइट क्या है, ये सभी चीज़ें आपको समझाएंगे, तो इसलिए वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो उस पर माइंड मत कीजिएगा और वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो फिर जानकारी कुछ समझ से बाहर भी हो सकती है, इसलिए अवश्य देखिएगा दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके डीडी फ्री डिश सहित सभी डीटीएच की। तो दोस्तों, जिस तरह से रेडियो पर हम कई केंद्रों के कार्यक्रम केवल आवृत्ति एवं बैंड बदल कर सुन लेते हैं और इन कार्यक्रमों का प्रसारण रेडियो स्टेशन से सीधे रेडियो सेट तक आ जाता है, उसी प्रकार यदि टीवी के कार्यक्रम भी हमारे टीवी सेट तक किसी प्रकार से सीधे पहुंच जाएं तो उसे डीटीएच अर्थात डायरेक्ट टू होम सेवा कहा जाता है। ऐसा उपग्रह के माध्यम से संभव है। उपग्रह क्या है, सैटेलाइट क्या है, ये हम आपको आगे विस्तार से भी बताएंगे दोस्तों। तो उपग्रह टीवी प्रौद्योगिकी में पृथ्वी पर स्थित उपग्रह संप्रेषण स्टेशन प्रसारण संकेतों को संचार उपग्रह तक भेजता है, जहां से इन संकेतों को पुनः पृथ्वी की ओर संप्रेषित कर दिया जाता है। रेडियो संकेतों के संप्रेषण तथा अभिग्रहण के लिए एंटीना लगाए जाते हैं। ये तस्तरी के आकार के होते हैं। दोस्तों, डीटीएच सेवा के 5 प्रमुख घटक होते हैं: प्रोग्रामिंग स्रोत, प्रसारण केंद्र, उपग्रह, सैटेलाइट डिश तथा रिसीवर। प्रोग्रामिंग स्रोत वे चैनल हैं जो प्रसारण के लिए प्रोग्राम देते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि इन प्रोग्रामों को वे स्वयं बनाएं, वे इन्हें अन्य कंपनियों से किराए से लेकर अथवा खरीद कर भी उन्हें प्रसारित कर सकते हैं। प्रसारण केंद्र की बात करें तो डीटीएच प्रणाली का नाभि के बिंदु होता है, जो विभिन्न प्रोग्रामिंग स्रोतों से रेडियो संकेतों का अभिग्रहण कर भूतुल्यकारी कक्षा में परिक्रमा करते हुए संचार उपग्रह को प्रसारण संकेतों का संप्रेषण करता है। उपग्रह का कार्य उन प्रसारण संकेतों का अभिग्रहण कर उन्हें पृथ्वी की ओर संप्रेषित करना होता है। दर्शक के घर लगी हुई सैटेलाइट डिश विभिन्न उपग्रहों से संकेतों को अधिग्रहण कर उन्हें टीवी दर्शक के घर के अंदर लगे हुए रिसीवर तक भेज देती है। रिसीवर इन संकेतों का संसाधन कर मॉनिटर तक भेजता है और हमें प्रोग्राम दिखाई देते हैं। साथियों, हो सकता है अभी हमने जो बात आपसे कही है वो कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में थी, तो हो सकता है आपको कम समझ में आई हो। वैसे तो हमें पता है आप सभी बहुत समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम उसे और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है। तो दोस्तों, सैटेलाइट यानी उपग्रह जो अपने से कहीं बड़े ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस हिसाब से चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये प्राकृतिक सैटेलाइट हैं, इसलिए हमारे हिसाब से ये नहीं चल सकते हैं। इन प्राकृतिक सैटेलाइट से ही प्रेरणा लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग लक्ष्य के हिसाब से स्वयं सैटेलाइट बनाए हैं और पृथ्वी की कक्षा में उन्हें छोड़ दिया है।
काम के हिसाब से बात करें दोस्तों तो इन सैटेलाइट के अलग अलग कार्य होते हैं। ये सैटेलाइट मानव जीवन में अब बहुत अधिक भूमिका निभा रहे हैं। टीवी देखना, मौसम का हाल जानना, मोबाइल से जीपीएस नेविगेशन, फोन पर बातचीत आदि सभी कार्य सैटेलाइट के द्वारा ही संभव हो रहे हैं। इस तरह सैटेलाइट का प्रयोग कुछ देश दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयोग के बाद भारत अब ऐसी गतिविधियों से निपटने में सक्षम होगा कि दूसरे देश जब उनकी निगरानी करें तो भारत को पता चल जाए। तो दोस्तों सैटेलाइट क्या है ये तो अब आप समझ गए होंगे। तो कैसे काम करता है सैटेलाइट, अब इस बारे में आपको बताते हैं। तो सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जिनमें इनको ऊर्जा मिलती रहती है। इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कंट्रोल मीटर भी होते हैं। जब सैटेलाइट की स्थिति या एंगल को बदलना होता है तो इन कंट्रोल मीटर के द्वारा ये काम किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई सैटेलाइट की। अब इन सैटेलाइट पर ट्रांसपोंडर रखे जाते हैं जिनसे सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि ट्रांसपोंडर क्या है। तो दोस्तों दूर संचार में ट्रांसपोंडर किसी दो में से एक डिवाइस हो सकती है, एयर नेविगेशन या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों ट्रांसपोंडर एक ऐसी डिवाइस है जो पूछे जाने वाले सिग्नल की प्रतिक्रिया में पहचाने जाने वाला एक सिग्नल भेजता है। संचार उपग्रहों में ट्रांसपोंडर अपलिंक फ्रीक्वेंसी सिग्नल इकट्ठा कर उन्हें पृथ्वी पर विभिन्न डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पर पुनः से रिट्रांसमिट कर देता है। सामान्यतः सिग्नल और सिग्नल्स के कंटेंट को बिना परिवर्तित किए ही यह ऐसा करता है। दोस्तों जो हमारा ट्रांसपोंडर होता है उन्हें उपग्रहों का हृदय भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों ट्रांसपोंडर से ही चैनल आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि इसरो से रिक्वेस्ट की थी डीडी फ्री डिश ने कि हमें और अधिक ट्रांसपोंडर रखने के लिए सैटेलाइट पर जगह दे। तो दोस्तों इसरो ने यह बात मान ली है और बहुत ही जल्द अब हमें 250 से अधिक चैनल डीडी फ्री डिश पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो सैटेलाइट होते हैं इनका जो प्रक्षेपण है ये भारत में इसरो करता है। तो हाँ, यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया है कि ट्रांसपोंडर क्या होते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि डीटीएच कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों डीटीएच कार्य कैसे करता है ये जानना बहुत ही आसान है। दोस्तों जो डीटीएच होता है, डीटीएच के इस जाल में कई तरह के ब्रॉडकास्टर होते हैं जिनके अपने अलग अलग टीवी चैनल होते हैं जिन्होंने अपना अलग नेटवर्क बनाकर रखा होता है। जैसे जी एंटरटेनमेंट जो ग्रुप है उसके अंदर जी टीवी, जी न्यूज़, जी अनमोल, जी सिनेमा ऐसे बहुत से चैनल होते हैं। ऐसे ही कोई नेटवर्क होता है जिनके अनेक चैनल होते हैं। वहीं इन नेटवर्क के अपने कई प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जहां पर बने हुए टीवी शो उनके पास आते हैं और उनके द्वारा टाइम टेबल तैयार किया जाता है और कौन सा शो कब ब्रॉडकास्ट करना है और कितने समय में विज्ञापन आएंगे, और ये सब बनाने के बाद वो इस शो को अपने लोकल स्टेशन से सैटेलाइट को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, अर्थात सैटेलाइट तक अपने जो प्रोग्राम है उसे पहुंचा देते हैं। इसके द्वारा ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम को अलग अलग डीटीएच प्रोवाइडर जैसे डीडी फ्री डिश है या फिर जो हमारा डिश टीवी है या टाटा स्काई है या एयरटेल डिजिटल टीवी है, इन सिग्नल को वो रिसीव करते हैं और ये सिग्नल इनक्रिप्ट होते हैं, अर्थात ये ऐसे होते हैं कि इन्हें हर कोई जो है वो नहीं पकड़ पाएगा। अब डीटीएच प्रोवाइडर पुनः इन जो शोज़ हैं इनको इसरो से रेंट पर लिए गए सैटेलाइट पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, अर्थात जो प्रोवाइडर है वो पुनः इस शो को इसरो के रेंट पर लिए गए सैटेलाइट पर ब्रॉडकास्ट करते हैं और वो सैटेलाइट की सहायता से हमारे घर के छत पर लगी छतरी उसे रिसीव कर हमारे सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचा देती है, जिससे हमें कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों आशा है आप समझ गए होंगे, हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। हमने दोस्तों इसलिए ये वीडियो बनाया है कि हमारे बहुत से साथियों के मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि ये सैटेलाइट क्या होता है, ट्रांसपोंडर क्या होता है। तो इस बारे में हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको प्रयास पसंद आए। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो बड़ा है इसलिए कृपया क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जानकारी इसमें बहुत अधिक देनी थी, समझाना था, क्योंकि दोस्तों समझाने में बहुत समय लगता है, इस कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा है। तो प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक कमेंट भी कर दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।